अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं निकाह। नाजरीन, जैसा कि निकाह चैनल पे हम बहुत से रिश्ते लेकर आते हैं, बहुत से लोगों को लेकर आते हैं जिनको रिश्तों की ज़रूरत होती है, कुछ परेशान हाल भी होते हैं। इसी तरह हमारे ऑफिस आज सुबह सवेरे एक लड़की आई हैं जो अपनी शादी से उठकर आई हैं। ये बड़ा एक अजीब सा वाक़या हुआ है कि ये लड़की हमारे पास आई है शादी से उठकर और रिश्ते के लिए आई है। तो सबसे पहले तो हमने इनका बयान रिकॉर्ड किया था कि ये अपनी मर्ज़ी से आई हैं। फिर अब इनको हम चैनल पे लेकर आए हैं, अपने कैमरे पे लेकर आए हैं ताकि ये क्या चाहती हैं हमसे, ये आप ऑडियंस के सामने बात करें। अगर ये उठकर आई हैं, इनकी क्या मजबूरी थी, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस, क्या हाल है आपका? जी ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मेरा नाम शहज़ादी। शहज़ादी, आप सुबह सुबह हमारे ऑफिस आई हैं। रात को भी आपने कुछ कॉल्स की थी मुझे मिडनाइट। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको अचानक से इसी हालत में यहाँ पर आना पड़ा? बस वो मैं अपना एक इंटरव्यू देना चाहती थी कि मैं जो शादी से भाग के आई हूँ ना, मैं लोगों को एक पैगाम दे सकूँ। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं मुल्तान से। आप मुल्तान से इतना सफ़र करके सिर्फ इसलिए आई हैं? जी हाँ। लोगों को तो आपने पैगाम बाद में देना है, पहले मुझे अपनी वो दास्तान बताएं, वो मजबूरी बताएं जिसकी वजह से आपने वो शादी से उठकर इधर आ गई हैं। वो ये है कि मेरे वालिदैन मेरी शादी कर रहे थे ज़बरदस्ती से, और वो जिससे शादी कर रहे थे उसकी एज कम से कम 50 साल या 55 साल होगी। वो बूढ़ा आदमी था। अब आप खुद जानते हैं बूढ़े आदमी से कोई शादी नहीं कर सकता। मेरी अभी 18 साल उम्र है और मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, तो मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत मारा है और धमकी भी दी है कि अगर उससे शादी नहीं की तो हमारा मरा मुँह देखोगी आप। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, हमारे माशरे में इतनी उम्र वाले शख्स से तो शादी हो जाती है, ऐसे ही है, तो आपको इसमें क्या इशू है? मुझे इशू है, मेरी अभी इतनी एज नहीं है और उसका क्या पता, उसकी ज़िंदगी का क्या पता, मर जाए मैं बाद में कहाँ जाऊँगी। फिर वालिदैन क्या कहते हैं, अब तुम्हारा वही घर है वहाँ रहो। मैं क्या करूँगी, मैं ज़िंदगी अकेले गुजारनी है मैंने। आप खुद भी तो सोचे ना। अच्छा, आप इस डर से नहीं कर रही? हाँ जी बिल्कुल। कितनी एज है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल की हैं आप, तो और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ यही कि उसकी उम्र ज़्यादा, वो मर जाएगा? मरने की तो किसी की गारंटी नहीं है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। एक तो उसकी उम्र ज़्यादा है और ऊपर से मेरी ख्वाहिशें हैं छोटी छोटी। मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमूं, बाहर खाना खाने जाऊं, क्या क्या इतनी छोटी, अब मैं उसके साथ थोड़ी ना पूरी करूंगी। बूढ़ा आदमी है मेरे बाप के जैसा, मैं उसके साथ करूंगी कोई? उसके साथ तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकती। वो आपको अपने बाप की उम्र का लगता है? जी हाँ, उससे भी ज़्यादा। अच्छा, तो क्या ज़बरदस्ती थी? क्या उसने वालिदैन को कोई लालच दी है या आपके पीछे था वो? क्या इसमें क्या छुपी बात है ऐसी? हाँ, लड़के ने दी होगी, जायदाद है ना उसके पास, बहुत ज़्यादा अमीर है वो। अच्छा जी हाँ, तो इसलिए मेरे वालिदैन को कहा होगा मैं आपके प्लाट नामे कर दूंगा, फलान कर दूंगा, जायदाद नाम कर दूंगा, इसलिए वो आ गए उनके बहकावे में। अगर आपको कोई नौजवान लड़का प्रपोज़ल भेजता है, रिश्ता भेजता है, तो उससे तो आप कर लेंगी? पहले तो अब मैंने शादी करनी ही नहीं है। आपके लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं था इस तरह उठ के आने के? नहीं, देखिए मेरी एज अभी इतनी नहीं हुई ज़्यादा शादी करने की। अभी तो मैं स्टडी कर रही थी, स्कूल में पढ़ रही थी, तो आखिर मैंने पढ़ के क्या करना था? जॉब करनी थी, अपने वालिदैन के लिए ये सब कुछ करना था ना। तो फिर मेरे वालिदैन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और सिर्फ हम 2 बहनें हैं और 1 भाई है, उन्होंने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्यों? जब उन्हें मेरा ख्याल नहीं है। मैंने कहा था मैंने कुछ आगे बढ़ना है, पढ़ के कुछ बनना है, उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया। मतलब आप उनका बाजू बनना चाह रही थी? जी बिल्कुल। इतना भी नहीं होना चाहिए ना कि अभी तो मेरी एज भी नहीं हुई, क्या मैं उनके घर से ज़्यादा खा रही थी? नाजरीन देखें, ये बच्ची है, 18 साल की है, छोटी उम्र है। अब ये अचानक इधर आ गई। जब आई तो मैं भी इस पर थोड़ा हैरान था, हम भी परेशान थे कि यार इसको अब हम क्या कहें, ये किन हालात में आ गई हैं। अब हम इनके पेरेंट्स से रब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे इनकी कोई सेटलमेंट होती है इनको वापस भेज दें ताकि ये अपने घर वापस जाएं और जहाँ पे ये चाहती हैं या जिस तरह के लड़के से चाहती हैं उससे शादी करवाएं। ये हक बनता है इनका, उन्हें इनसे पूछना चाहिए था। अगर ये नहीं एग्री करी तो इनकी शादी नहीं करवानी चाहिए थी, सिंपल सी बात है। अब अगर उनकी इज्जत जाती है उसमें ये कसूरवार कम है, उसके कसूरवार वो लोग ज़्यादा हैं।
उन्हें देख सोच के इस तरह रिश्ता करना चाहिए था। खैर अब ये आ गई हैं, इनके मामलात को भी किसी तरीके से सुलझाते हैं हम लोग। अच्छा मुझे बताइएगा कि हमारा ये निकाह प्लेटफॉर्म है, इस पे हम रिश्ते भी करवाते हैं। अगर आपको हमारे इस तवस्सुल से कोई लड़का मिलता है, कोई अच्छा रिश्ता मिलता है, तो क्या आप कर लेंगी? हाँ, कोई अच्छा सा लड़का हुआ तो कर लूँगी। किस तरह का होगा? थोड़ी डिमांड दोबारा बता दें आप अपनी, और अपनी एज के बारे में ही बता दें। मेरी 18 साल एज है और लड़के की कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वो जैसा भी है, जिस साल में भी है, मैं खुश रहूँगी उसके साथ। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी हाँ अमीर ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, जैसा भी हुआ हम घर में खुश रहेंगे। और छोटी छोटी ख्वाहिशें, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। जैसा से मुराद थोड़ा बहुत तो काम करता हो ना, कहीं जॉब करता है या कुछ भी तो करता हो। हाँ जी बिल्कुल, आखिर छोटी मोटी उसकी जॉब हो, मतलब ज़्यादा जैसे लाखों में कमाते हैं, ये इतनी मेरी डिमांड नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ये इनकी सिंपल सी डिमांड है और ये भी इसके घर वाले पूरी नहीं कर सके। कोई बड़ी डिमांड नहीं है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। वो चाहती थी कि अगर मैं यंग हूँ, 18 साल की हूँ, तो मेरा जो हस्बैंड है वो भी यंग हो, मेरे जैसा हो। तो ज़िंदगी तो मौत अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, कितनी होनी है, लेकिन देखने में एक नौजवान की उम्र ज़्यादा लगती है। खैर इसने जो भी स्टेप लिया है थोड़ा गलत स्टेप था, शायद इसके पास ऑप्शन नहीं थी। जो भी था इस बच्ची का फ़ैसला था, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। अब यही कर सकते हैं, इनके घर वालों से दोबारा रब्ता करते हैं, उनसे फिर कोई बात स्टार्ट करते हैं और इस बच्ची को लेके जाते हैं। शायद इस बच्ची को लेकर मैं खुद जाऊँ वापस इनके जो गाँव है मुल्तान, वहाँ पर। तो आप में से जो भी बंदा इंटरेस्टेड है, जो सीरियसली इंटरेस्टेड है, वो हमसे इस कमेंट में रब्ता करें, अपने बारे में डिटेल दें, कमेंट में रब्ता करें, हम उससे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई नौजवान लड़का प्रपोज़ल भेजता है हमारे इस चैनल के तवस्सुल से, या वैसे ही आपको रिश्ता आ जाता है, तो क्या नौजवान लड़के से आप कर लेंगी? पहले तो मैंने शादी करनी ही नहीं है। और हाँ, अगर कोई अच्छा सा लड़का, ढंग का लड़का आ जाता है जो मेरी ख्वाहिशें पूरी करे, मेरी जो नखरे हैं नखरे उठाए, फिर मैं करूँगी, ऐसे मैंने नहीं करनी। उस नौजवान की ज़िंदगी की क्या गारंटी है? जो आपने उसका कहा था वो बूढ़े शख्स के बारे में, क्योंकि ज़िंदगी की गारंटी नहीं है। फिर उसके पास तो फिर भी प्रॉपर्टी थी, आपका फ्यूचर भी था, तो इसके बारे में आप क्या गारंटी दे रही हैं? मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। और नौजवान लड़का इसलिए कि उसके साथ मैं बाहर तो निकल सकती हूँ ना, कहीं हम घूमने जा सकते हैं, कहीं बैठ के खाना खा सकते हैं, बंदा ख्वाहिशें तो पूरी करता है ना। अब बूढ़े के साथ तो मैं नहीं कर सकती ना। अच्छा, आप सिर्फ इसलिए करना चाह रही हैं। आपको पाकिस्तान के हालात तो पता ही हैं, पाकिस्तान किन हालातों में है, गुर्बत कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे तो घर चलाना मुश्किल है। वो नौजवान अगर लाइफ में सेटल ना हुआ तो फिर भी आप उसी के साथ करेंगी? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, अमीर ज़ादों से कोई मतलब नहीं है। वो खुश तो रखेगा ना मुझे। मतलब आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो बिल्कुल मतलब आपको खुश रखे, नॉर्मल सा बंदा हो, दिखने में अच्छा लगता हो, ऐसा शख्स आपको चाहिए। अच्छा, एक बात और आपसे मैं पूछता हूँ जो मेरे लिए बड़ी अजीब सी है, मैं काफ़ी देर से उसके बारे में सोच रहा हूँ कि आप इतनी दूर से आई हैं, पेरेंट्स को वहीं पे छोड़कर, उनको तो नहीं बताया ना आपने, तो वो बेचारे क्या फ़ील करते होंगे? क्या उनकी इज़्ज़त का कोई जनाजा नहीं निकला होगा? आज शादी वाले दिन जनाजा निकला होगा। इज़्ज़त का जनाजा? उन्हें नहीं पता जब अपनी बेटी की वो इज़्ज़त, उन्होंने अपनी बेटी की इज़्ज़त रखी है, उन्होंने भी तो अपनी बेटी की इज़्ज़त नहीं रखी। बेटी की इज़्ज़त तो पेरेंट्स के साथ होती है ना। तो अगर उन्होंने मेरी इज़्ज़त रखनी होती ना, मुझे बूढ़े के साथ नहीं ऐसे शादी करने देते। मतलब उन्होंने आपका ख्याल नहीं रखा? बिल्कुल भी नहीं रखा। तो रात के टाइम नहीं निकली, दिन के टाइम ही निकली हूँ, लेकिन इज़्ज़त का जनाजा उन्होंने मेरे बारे में सोचा, मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है उन्होंने। मैं उनके बारे में क्यों सोचूं जब उनको मेरा ही ख्याल नहीं है। चले, उन्होंने तो आपका ख्याल नहीं किया, आप उनकी इज़्ज़त नहीं रख सकती थी? ऐसे माँ बाप भी नहीं होते कि लालच में आ जाए, पैसों की खातिर में अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। आपकी नज़र में सरासर उन्होंने गलत की, आपके साथ ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा। आपने कितनी बार इनकार किया था इस रिश्ते से? मैंने बहुत ज़्यादा इनकार किया। जब मुझे मारा गया, धमकी दी गई ना, तब मैंने हाँ तो कर दी, बट फिर भी मेरा दिल नहीं माना, मैं इसलिए आ गई। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।